अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेट नो इट इफ़ यू डोंट। अब मैंने पिछले व्लॉग में जैसा कि आपको बताया था कि अगले व्लॉग में हम बात करेंगे डाटा सिक्योरिटी के ऊपर, तो इसलिए इस व्लॉग का टाइटल है बिग डेटा एंड डाटा सिक्योरिटी। तो पिछले व्लॉग के बारे में जैसे मैंने आपको कहा था कि वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड, तो आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि फिर हम एंड वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम एक व्लॉग जो है वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर रखेंगे। अब डाटा सिक्योरिटी जो है ये, इसके ऊपर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल जो है ना, जो कि एक्चुअली हुआ है इस दुनिया में ना, पाउलो शाक्रिया और उसके साथ उसके कुछ साथी थे, उन लोगों ने 2013 में एक केस स्टडी पब्लिश की। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगी और आप चाहें तो पूरी कहानी आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं, मैं आपको मुख्तसर बताऊंगी। एक केस स्टडी पब्लिश की उन्होंने और उसका नाम था साइबर वॉर थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, साइबर वॉर थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट ऑपरेशन अरोरा। ये 12 जनवरी 2010 को ये जो ऑपरेशन था, इसकी कहानी कुछ ऐसे थी कि उन्होंने ये बताया कि 12 जनवरी 2010 को गूगल ने ये अनाउंस किया कि वो साइबर वॉरफेयर का विक्टिम हो चुका है, और ये विक्टिम और ये अटैक हुआ जीमेल अकाउंट्स उन लोगों के जो चाइनीज़ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनके जीमेल अकाउंट को हैक करने के लिए ये साइबर अटैक हुआ। अच्छा, इसके बाद एडोब ने भी ये अनाउंस कर दिया कि उनका जो कॉरपोरेट सिस्टम है वो भी हैक हो गया है, और उन्होंने ये स्पेकुलेट किया कि गूगल, एडोब और इसके साथ 32 और कंपनीज थी जो बैक वक्त इसका अटैक बनी साइबर वॉरफेयर का, और उनका ख्याल ये है कि इसके पीछे उनका कोई सेम एडवर्सरी है। ऊपर उन्होंने कह दिया था पहले कि जीमेल अकाउंट, चाइनीज़ ह्यूमन एक्टिविस्ट के जीमेल अकाउंट हैक करने के लिए सब कुछ हुआ। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि इन सारे जो अटैक्स हैं इनके पीछे एक ही हमारा एडवर्सरी है। अब सिक्योरिटी फर्म है सिमेंटिक, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, बहुत मशहूर है। इसने एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जिसको के जो हैकर थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जिसका नाम था ट्रोजन हाइड्रा। वो उन्होंने खुद बनाया हुआ था और उसके ज़रिए उन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था इसको उन्होंने अटैक किया। अच्छा, अब प्रोशन अरोरा जो है ये इनिशिएट हुआ था स्पीयर फिशिंग। ये स्पीयर फिशिंग जो है ये आपने भी कभी नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात आपके पास ना कुछ ईमेल्स आ जाती हैं जो कि आपके बज़ाहिर आपके किसी क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से होती हैं, या आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार बहुत करीबी के बारे में होती है, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। ईमेल आपको ये कह रही होती है कि जी कि वो बंदे की जिसकी तरफ से आती है जो कि आपका बज़ाहिर अजीज़ है, वो कहता है कि मैं किसी जगह स्टकअप हो गया हूँ, मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मेरा टिकट कॉन्फिस्केट हो गया, मेरा पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हो गया, तो मैं एयरपोर्ट पे फंसा हूँ, आप मुझे एयरपोर्ट के इस अकाउंट के ऊपर ना कुछ पैसे भेज दें। अच्छा, जब शुरू में मेरे पास भी एक दफ़ा ये एक ईमेल आई कि मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने अक्लमंदी ये की कि उस बंदे के घर फ़ोन किया कि मैं पूछूँ कि ये बंदा कहाँ गया हुआ है। फ़ोन एक्चुअली उसी बंदे ने उठा लिया जिसके बारे में वो ईमेल थी। तो देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये मतलब ऐसी बकवास किसी ने की है। अच्छा, अब इस किस्म की ईमेल्स जो हैं वो ऑपरेशन अरोरा जिन्होंने किया, उन्होंने इसी किस्म की ईमेल जो है ना वो भेजी। वो जो बता रहे हैं ना ऊपर के 32 कंपनीज और वो एडोब और वो गूगल, अब जहाँ जहाँ सो कॉल्ड अगर हम उनकी बात मान लें कि वो चाइनीज़ जो एक्टिविस्ट थे उनके जीमेल अकाउंट हैक कर रहे थे, तो वो जहाँ जहाँ भी उनका ख्याल था कि वो बैठे हुए हैं, वहाँ उन्होंने उन लोगों को वो ईमेल भेजी जिनके बारे में उन्होंने पहले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हुई थी। अब उन्होंने किया ये कि एक एम्प्लॉई जो कि माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर इंस्टेंट चैट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था, उसको उन्होंने वो ईमेल भेजी, और उस ईमेल का मकसद ये होता है कि जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको कॉन्वर्सेशन में इंगेज किया जाए, और फिर उस इंगेजमेंट में किसी एक पॉइंट के ऊपर उनका वो जो मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसको बग कहते हैं, वो उसमें इंसर्ट कर दे और फिर वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है ना वो हैक कर ले, जो कि बाज़ार वो कहते थे जी जीमेल अकाउंट उन्होंने हैक करने हैं। तो वो बंदा जो है वो उस पर मैसेंजर इंस्टेंट चैट सॉफ्टवेयर जो है वो कर रहा था, उसको ये मिला एक वो बग जो था वो मिला, और वो उसका वो इन्फिल्ट्रेट किया उसके सिस्टम में उस चैट के थ्रू जो कि वो मैसेंजर के ऊपर कर रहा था।
अब इस ये जो जब उन्हें पता चला ना, तो उन्होंने देखा कि इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक थे जो ईमेल्स मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ लोगों को आई। पहली बात ये है कि वो एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भेजा गया था, जिसका मतलब ये था कि हैकर्स के पास उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, यानी जिनके बारे में उनको पता था कि ये लोग बैठे हुए हैं और ये किस किस किस्म के काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि उस कम्युनिकेशन को जो वो जो हैकर उस मैसेंजर ऐप के ऊपर बैठे हुए बंदे के साथ कर रहा था, वो इंजीनियर इस तरीके से की गई थी कि वो उस बंदे को जो रिसीव कर रहा था उसको ये लग रहा था कि ये मेरा कोई दोस्त है। और तीसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक ये था, ये सारे के सारे यानी वो सारी 32 कंपनी और एडोब और गूगल को जो भी आई, उन सारे के ये कैरेक्टर्स थे। तीसरा ये था कि इसके अंदर एक लिंक था एक वेबसाइट का, जिसको जब क्लिक करते थे तो वो एक सीरीज ऑफ इवेंट जो हैं उसके क्लिक के नतीजे में होती थी, और वो एग्जीक्यूट करता था एक बग जो कि जावा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। और वो कहता था, यानी वो सारे इवेंट्स जो होते थे तो एंड पर लगता था, वो कहता था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी ये वो बता रहा था कि इंटेलेक्चुअल फिर उनको ये अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये गूगल सिर्फ मेल ही नहीं है, ये तो हमारी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हुई है, लेकिन कहाँ हुई है, क्या हुआ है, ये उनको कुछ पता नहीं था। अच्छा, जब जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना, सिमेंटेड कंपनी के जो लोग इन्वेस्टिगेट इसको कर रहे थे, उससे बात की न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर्स ने, बड़ी कॉन्फिडेंटली बात की। उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में क्या हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारा ख्याल ये है कि गूगल का एक पासवर्ड है गाया। अब ये वो पासवर्ड है, आप अगर गूगल इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं, आज भी वो होता है कि आप सिर्फ एक दफ़ा साइन इन करते हैं और आप सारी की सारी उनकी जो सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल करते हैं जस्ट विद वन साइन इन। आप एक क्लिक करें और आप कर लेंगे, आपको हर सर्विस के लिए हर दफ़ा साइन इन नहीं करना पड़ता। ये उस वक्त उन्होंने 2010 में ये बनाया था, जो कि फिर 2013 में हैक हो गया, फिर उन्होंने मॉडिफाई किया, आजकल ये फिर चल रहा है। लेकिन स्टोरी मैं आपको ये सुना रही हूँ कि उसने जो न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर था, उसने कहा कि गाया जो उनका जिसका नाम था, जो उनका वो पासवर्ड था, वो हैक हो गया है, जो कि उसको अलाउ करता था यूज़र को कि वो एक क्लिक करे और उसके बाद सारी सर्विसेज जो है ना वो उसको यूज़ कर ले। अच्छा, अब जो गाया है इसकी थ्रेफ्ट जो है, इसके 3 सिग्निफिकेंस थे। पहली बात तो ये थी कि सोर्स कोड तो था कमर्शियल सिस्टम का, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट था, और यूएस के अंदर ये एक इलीगल काम है जिसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो सकता है। लेकिन अब वो किसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करते, उनको तो पता ही नहीं कि ये काम किया किसने है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो कोड का थेफ्ट था, यानी जो उनका कोड चोरी हो गया, वो उसका एक सिग्निफिकेंट ये था कि जिसने चोरी किया है वो इलीगली उसी का एक एनालॉग तैयार कर लेगा और वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अच्छा, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑपरेशन अरोरा की थी वो ये थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जो है वो अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी अगर किसी मुल्क ने, जैसे कि वो सस्पेक्ट करते थे कि हमारा एक एडवर्सरी है, वो नाम तो नहीं लेते थे लेकिन सबको पता था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कि अगर उन्होंने ये हमारा लिया है तो इसका मतलब है क्या है कि ये एक इकोनॉमिक वारफेयर का एक पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि जिसने चोरी किया है वो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और जिनका उन्होंने चोरी किया है उसके साथ compete करेगा, उनकी कैपेबिलिटीज को वो कम कर देगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ये उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर ये सारे सवाल जब वो बैठते थे आपस में तो वो डिस्कस करते थे। सबसे बड़ा सवाल वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे वो ये कहते थे कि इतना इम्पोर्टेंट आपका सोर्स कोड है, तो जो हैकर था या जो अटैकर थे वो इस तक पहुंचे कैसे? आपने इसकी सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? तो जो उनको पता चला ना वो बहुत ही यानी फनी भी है और बड़ी हैरत अंगेज है कि उन्होंने ऐन ही सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कॉरपोरेशन के जो स्पेशलाइज्ड सर्वर होते हैं जो बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो है वो यूज़ करती हैं एज स्टोर हाउस, यानी आम उसके कामों के लिए वो यूज़ करती हैं और वो कमर्शियल इलाकों में पड़े हुए होते हैं, और उसको उन स्टोर्स में जहाँ पर उनका ख्याल ये था कि किसी का ध्यान नहीं जा सकता, उसमें उन्होंने उन सर्वर्स को जो कि कमर्शियल थे उसको यूज़ किया एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोजिटरी, यानी उन सर्वर्स को जो किसी कमर्शियल इलाके में पड़े हुए थे
उनको उन्होंने यूज़ कर दिया, वहाँ पर उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो सारा भी वो डेटा था ना, वो उन्होंने वहाँ पर स्टोर कर दिया। अब वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पर के सारे लोग आकर बैठे हुए होते हैं। एक ऑफिस होता है बड़ा सारा या बिल्डिंग होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो सेंट्रल रिपोजिटरी का मकसद ही ये है, सेंट्रल लोकेशन के ऊपर मकसद ही ये है बैठने का कि हर शख्स जो है वो वहीं बैठा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करता रहे, इंफॉर्मेशन शेयर भी करता रहे, और वो वहाँ से बाहर ना निकले ताकि उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। आपको समझ आ गई है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रिकॉशंस ली कि यहाँ से ये बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा तो कोई इसके ऊपर अटैक करेगा ना। तो वो सारे के सारे जो डेवलपर, यूज़र और वो सारे थे, वो सब वहीं बैठे हुए थे और वो सब कुछ वहीं पे कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो उसको एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस तरह से सिक्योर होना चाहिए था, उन्होंने उस सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दी, और उन्होंने सिर्फ उस सिस्टम को देखा कि ये सिस्टम जो है यहाँ पर किसी का वो ख्याल नहीं आ सकता कि हम इसको एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोजिटरी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब उनका ये जो अजम्पशन था उसको ऑपरेशन अरोड़ा ने बिल्कुल नल एंड वाइट करार दे दिया कि भाई ये जो आपने सोचा था ये तो बिल्कुल ही गलत था। तो उसका नुकसान फिर हुआ। तो उन्होंने फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको भी मतलब पूछा कि भाई आपने जो आईपी रिपोजिटरी थी वो तो एक कॉरपोरेशन के नेटवर्क के पेरिफेरी में पड़ी हुई थी, तो ये किस तरह हो सकता था कि वहाँ पर किसी का अटैक ना हो। तो एक 0 डे वल्नरेबिलिटी जो है उसने अलाउ कर दिया उसको कि जो हैकर्स थे और उनका जो मलेशियस बग था वो स्पीयर फिशिंग के थ्रू उन्होंने उसमें वो एंट्री ले ली। अब ये 0 डे वल्नरेबिलिटी ये होती है कि आप जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ जाता है, आपको पता चल गया है कि इसमें कोई एरर है, आप कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे पता चल गया, मैं इसको अभी रिपेयर कर लेता हूँ। बस ये जब वो ये सोचता है ना कि हाँ मुझे पता चल गया है मैं इसको अभी रिपेयर कर लेता हूँ, यही वो मौका होता है जहाँ पर के हैकर उसके अंदर एंटर होते हैं, क्योंकि वो इन्हीं मौक़ों की तलाश में होते हैं कि कहाँ आप गलती करें, कहाँ आप एक सेकंड की विंक ऑफ एन आई में वो जो है ना वो जो बग्स होते हैं वो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं और बस फिर आपका काम हो जाता है। अच्छा, अब ये जो साइबर एस्पियोनिश है या और जो डेटा एक्सफिल्ट्रेशन है, इसको ये इसके अंदर ये अटैक इस तरह होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 0 डे वल्नरेबिलिटी है, मामूली सा कोई नक्स है लेकिन उसको उसने एक्सप्लॉइट किया और वो एंटर हो गया उसमें। अब ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके अंदर एंटर होकर उसने एक्चुअली किया क्या है, चुराया क्या है, क्योंकि हैकर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वो चक्कर काट के और लेयर दर लेयर वो उन्होंने अपना वो सॉफ्टवेयर बनाया होता है कि उनकी आइडेंटिटी को और उनके जो ट्रैक्स हैं, जिन ट्रैक्स के थ्रू वो आ रहे होते हैं, वो भी असरटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये पता नहीं चलता कि आपका कौन सा डेटा जो है वो चोरी हुआ है। अच्छा, अब जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो आ गए हैं जो आपको ये बता देते हैं कि आपका कौन सा डेटा जो है ना वो चोरी हुआ है। मतलब ये सॉफ्टवेयर है लेकिन स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये टास्क जो है ना कि आप एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपको क्या मिला था। उनको 3 साल लगे, 2010 में उनके ऊपर अटैक हुआ, 2013 में जाकर उनको समझ आई कि उनका सोर्स कोड गया जो है ना वो हैक हो गया है। अब जो ऑपरेशन अरोड़ा है इसने बहुत सारे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है क्या ये सेफ है, क्या ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर और हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद। अच्छा, अब जाहिर है ये सवाल तो है अपनी जगह और इसका जवाब भी उनको चाहिए। तो स्टेक होल्डर्स ने फिर इसको कंटिन्यूसली इस सिस्टम को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक दफ़ा एक चीज़ आप समझते हैं कि आपके काम की नहीं रही तो पीछे से डाटा आ रहा होता है, और मशीन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी अपनी एबिलिटी जो है वो उसको करेक्ट करती चली जाती है, तो ये अब इम्प्रूव होता काफ़ी एडवांस सतह पे पहुंच गया हुआ है। और आपने देखा कि गूगल आज भी इस्तेमाल करता है एक सोर्स कोड जिसके के तहत आप अपनी उनकी सारी सर्विसेज को क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक कहानी है, आप उसके ऊपर ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने आपको इसलिए सुनाई कि दिस हैज़ हैपेंड,
डेटा आपका करप्ट हो सकता है। और जो भी आपने फ्यूचर में प्लान किया हुआ कि इस डाटे से हम फलां चैटबॉट बनाएंगे और फलां चैटबॉट जो वो ये करेगी, ऐसा नहीं होने का अगर आपने अपने डाटे को सिक्योर नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगला वीलॉग जो है वो इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मुद्दत से कर रहे हैं, ये एक्चुअली हैं कितनी टाइप्स की और इनका पर्पस क्या है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।